जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर गुरु जी की संगत के सत्संग शेयर किए जाते हैं। आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। अब हम सत्संग सुनते हैं जो संगत जी ने हमें व्हाट्सएप पर रिकॉर्ड करके भेजे थे। जय गुरु जी, जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी गुड़गांव सेक्टर 92 से बोल रही हूँ। संगत जी, परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ माता पार्वती को कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। अगर मुझसे कोई भूल चूक हो जाए माँ, तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। गुरु पिताजी और गुरु माता जी, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। और सभी देवी देवताएं, माता जगत जननी जगदम्बा, मैं सभी देवी देवताएं से आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। अगर मुझसे कुछ भूल चूक हो जाए गुरु जी महाराज, अपनी इस नादान बेटी को क्षमा कर दीजिएगा। आज आज 26 अप्रैल है संगत जी, और जब भी मैं मोबाइल खोल रही हूँ, देख रही हूँ, तो गुरु जी कहते हैं शुक्राना कर बेटी, शुक्राना कर, शुक्राना कर। तो मैं गुरु जी के मंत्र जाप कर लेती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु 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 जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना बाबा। जितना भी आपका शुक्राना करूं उतना कम है बाबा। आप जो मेहर करते हो अपने बच्चों पर, जो कृपा करते हो, इस दुनिया में कोई बच्चा अपने माता पिता का कुछ नहीं कर सकता। अपने माँ बाप जितने करते हैं अपने बच्चे नहीं करते। संगत जी, गुरु जी के सामने मैं बोल रही हूँ, और गुरु जी मुझसे जो बुलवाएंगे वही बोल पाऊँगी, क्योंकि खुद मुंह बंद हो जाता है संगत जी। जब गुरु जी नहीं बोलने की इजाज़त देते हैं, मुंह अपने आप बंद हो जाता है, और गुरु जी जितना बुलवाते हैं उतना ही बोल पाते हैं संगत जी। तो इसके लिए परमपिता परमेश्वर माता पार्वती को शुक्राना शुक्राना। जय श्री राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम, जय हनुमान। हे परमपिता परमेश्वर, गुरु जी का एक मैसेज था, पुत्र जी ये सत्संग सुन, और आज शनिवार का दिन है, जो तुझे उपाय बता रहा हूँ वो तू कर ले। संगत जी, गुरु जी मुझसे कब से एक दो बात कर रहे हैं, अभी उस सत्संग को फिर मैं नहीं सुन पाई हूँ। तो एक तो मुझे एक बात बताए थे संगत जी गुरु जी की, काले डॉगी को एक रोटी बना के खिला देने के लिए, रोटी खिलाने के लिए, उससे हमारे कष्ट कट जाते हैं। इसके लिए शुक्राना 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 गुरु जी, शुक्राना। और शायद तिल का तेल को, सरसों की तेल, सॉरी संगत जी मुझे माफ़ कर दीजिएगा परमपिता परमेश्वर। सरसों की तेल का दीपक पीपल में या बजरंगबली मंदिर में दिया जलाना चाहिए शनिवार के दिन संगत जी। तो ये भी उपाय मुझे बताए थे संगत जी। शुक्राना शुक्राना। संगत जी, बच्चे के लिए मुझे ये बताए थे कि सतंजा होता है ना, सात अनाज को मिला के सतंजा होता है, तो उसको अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार बार के और कबूतर को खिला देने के लिए। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। बाबा ये भी चीज़ नहीं कर पाई हूँ, मुझे सतंजा नहीं मिला। मैं कभी आप मुझे जहाँ भी भेजोगे मुझे 7 तरह के अनाज मिल जाएं, ताकि ये मैं कर पाऊँ। और ये उपाय मुझे शनिवार के दिन ही गुरुजी बताए थे। तो शुक्राना शुक्राना। और सवा किलो की कितना गुरुजी? 1.25 किलो बताए हैं, आप जितना भी ले सकते हैं संगत जी। गुरुजी 1.25 किलो बोले थे कि 1.25 किलो गुड़ को लेके 7 बार बच्चे के ऊपर से बार के और गौ माता को खिला देने के लिए, ये सब उपाय जो होते हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना बाबा। ये तीनों चारों उपाय मैं नहीं कर पाई हूँ अभी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा बाबा। आप ही करवा सकते हैं और कोई नहीं कर सकता है संगत जी। गुरु जी शुक्राना 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 बाबा। और संगत जी, जो परमपिता परमेश्वर बोलते हैं वो करना चाहिए, क्योंकि हमारे परमपिता परमेश्वर हमारे कितने कष्ट हरते हैं।
हम जैसे लोगों के सारे कष्ट अपने बच्चों का अपने ऊपर लेते हैं बाबा। आप अपनी ध्यान रखो बाबा, क्योंकि जब मैं अपनी बॉडी पर सारा जो जख्म देखती हूँ संगत जी, हर जख्मों में हमारे गुरुजी का हाथ में चोट लगता है तो गुरुजी के चेहरे पे चोट लगता है, सर में बाल जो ऐसे हुई मेरे संगत जी, तो स्वयं गुरुजी जैसे लग रहे थे वाइट चोले में। जहाँ तक बाल मेरी छोटी हो गई संगत जी, बाल ख़त्म हो गई थी, तो वहाँ तक गुरुजी का स्वरूप था। ना जाने बाबा कौन सा मेरा बीमारी घर में ठीक किए संगत जी, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, मुझे नहीं पता कि ये सत्संग में शेयर क्यों हूँ नहीं क्यों हूँ, इसलिए मैं बोल देती हूँ कि मैं गुरुजी का स्वरूप में देखी अपने सर के। गुरुजी कहते हैं, बेटा तेरा मैं कितना कष्ट अपने ऊपर लेता हूँ तुझे पता है? तो मुझे मालूम है बाबा, हर पल आप मुझे बचाते हो, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, बाबा कल से बोल रहे थे ये सत्संग सुन, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे, तेरे पूरे परिवार के कष्ट कट जाएंगे। संगत जी, मैं जब गई तो मुझे थोड़ा टाइम मिला संगत जी, मैं काम भी कर रही थी, हेडफोन लगा के मैं सत्संग सुनी और मुझे रेगुलर 3 सत्संग सुनाए गुरुजी ने। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। एक में लिखा था कि वशीकरण के बारे में, और दूसरा था संगत जी कि ये सत्संग सुन ले, तेरे सारे कष्ट कट जाएंगे। और इसके लिए शुक्राना 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 बाबा, आपने सुनाया इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना। संगत जी, सत्संग सुनने से भी भला होता है, सत्संग शेयर करने से भी भला होता है। ये गुरुजी की ब्लेसिंग होती है संगत जी, हम इंसान नहीं कर सकते, ये जब गुरुजी ही करवाते हैं। इसके लिए शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी कहते हैं, आज एक सत्संग था संगत जी, उसका हेडलाइन था संगत जी कि माँ, इस जन्म की माँ और पिछले जन्म की माँ, बच्चे और माँ का संबंध बता रहे थे कि पिछले जन्म में तू माँ थी, इस जन्म में दुश्मन बन, और ये सुन ले, तेरे बच्चे का सारा कष्ट कट जाएगा। इसके लिए शुक्राना शुक्राना। संगत जी, जैसे मैं बच्चे को, गुरुजी के नाती को स्कूल छोड़ के आई और मोबाइल खोली, तो फट सा ये सत्संग मुझे ओपन हुआ, क्योंकि 1 महीना पहले भी ये सत्संग ओपन हुआ था कि ये तेरे बच्चे का कष्ट कट जाएगा, ये सत्संग सुन। पर उस वक्त भी मैं नहीं सुन पाई थी, और ये सत्संग मेरे गुरुजी आज सुनवाए, इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी, इस सत्संग में ये मैसेज था संगत जी कि पिछले जन्म में जो माँ थी, इस जन्म में वो आती हैं, उसकी आत्मा बच्चे को बातें करती है और बच्चा बात करता है। संगत जी, वो आंटी ऐसे बता रही थी कि उस आंटी को किसी सत्संग में ऐसा सुनाई दिया कि वो आंटी का बच्चा जो था किसी से बातें करता था और बोलता था मम्मा से बातें कर रहे हैं, और मम्मा बोलती मैं तो यहाँ हूँ बेटा, तुम किससे बातें कर रहे हो, जो बच्चा 3.5 साल का था। तो शुक्राना शुक्राना बाबा, कौन से कष्ट कैसे कटवाते हो बाबा, आपे जानते हो, आपके सिवा इस धरती पे कोई नहीं जान सकता बाबा। वे हम इंसान सत्संग भी नहीं सुन पाते बाबा, मुझे सत्संग सुनने की ब्लेसिंग दो बाबा। मैं बहुत चुरा के सुनती हूँ सत्संग बाबा, बहुत कष्ट से सुनती हूँ, बहुत मुश्किल से सुनती हूँ, मुझे मोबाइल भी छीन लेता है। मुझे मेरे घर में मैं तीनों बहनें जुड़ चुके हैं, तीनों आंटी जुड़े हुए हैं, और बाकी लोग मजाक उड़ाते हैं संगत जी, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो बाबा। वो लोग अनजाने हैं, उन्हें भी माफ़ कर दो बाबा, क्योंकि वो अनजाने हैं और वो आपको शिव रूप में बहुत प्यार करता है, पर गुरुजी को नहीं जानता। वो कहता है गुरुजी, तो बाबा माफ़ कर दो, उन सबको भी माफ़ कर दो जो वो नहीं समझते। तो इसके लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। मैं बहुत चुरा के सुनती हूँ सत्संग, मेरे से मोबाइल भी छीन ली जाती है संगत जी, मैं बहुत कष्ट में हूँ। गुरुजी महाराज, मुझे आप ऐसे मुझे संभालो बाबा, मेरे मोबाइल कोई नहीं ले बाबा, मैं अपने सत्संग सेवा कर सकूं, मैं सत्संग सुन सकूं बाबा। मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ बाबा, आप क्या क्या लीला रचते हो बाबा, आप ही जानो। कभी आपका नाती कभी आपका नाती लॉकेट प्रसाद भी पहन लेता है, ब्रेसलेट भी पहन लेता है, उसके बाद 1 दिन 2 दिन में उतार देता है, तो उतारने वाले भी आप ही हो, पहनाने वाले भी आप ही हो। आपको पता है कि कौन सा कष्ट है, तो आप पहना देते हो, और फिर आपको कनेक्शन जुड़ती है, कनेक्शन हटती है, सारी लीला ये आपकी है बाबा।
آپ کی رضا آپ ہی جانو، آپ اپنے ناتی کا انگ شنگ رہیے، آپ اس کے سر پہ سدا کرپا کا ہاتھ رکھیے، سدا کرپا کا ہاتھ رکھیے، سدا کرپا کا ہاتھ رکھیے، آپ اس کو پکڑے رہیے بابا، آپ اس کا ہاتھ پکڑے رہیے، اسے جو پریشانی ہے جو تکلیفیں وہ آپ سب کشٹ کو دور کر دیجیے بابا۔ آپ کا بچہ 2024 میں بہت کشٹ میں تھا، بہت پریشانی، بہت کشٹوں سے آپ نے نکالا ہے بابا، آپ نے اسے سارے بلیک میجک کو آپ نے اسے ٹھیک کر دیجیے بابا، اسے جو بھی پریشانیاں جو بھی اس کا برا کرتا ہے بابا اسے آپ دیکھ لو بابا، جو غلط کام کرتے ہیں اس کو آپ سے بدھی دو بابا، نہیں تو اسے آپ اسے سکھاؤ کہ کبھی کسی انسان کے ساتھ غلط نہیں کرنا چاہیے بابا۔ اس جنم میں ہم آپ کی یہ بچی غلط نہیں کی ہے، پر پچھلے جنم کا نہیں پتا، بابا نے مجھے بتایا سنگت جی کہ پچھلا جنم میرا بہت ماڑا تھا، میرا بہت کرما خراب تھا سنگت جی، اس لیے مجھے اتنا کشٹ بھوگنا پڑا، اس کے لیے شکرانہ شکرانہ بابا، میرا ہاتھ پکڑ کے میرے سارے کشٹوں کو کٹوائے سنگت جی، اس کے لیے شکرانہ شکرانہ بابا شکرانہ۔ مجھے بہت کشٹ ہوئے، مجھے بہت پریشانی ہوا، جو میں بتا بھی نہیں سکتی سنگت جی میرے ساتھ کیا کیا ہوا، جو میرے گرو جی جانتے ہیں، میرے ماتا پتا جانتے ہیں، اور اب ان کی بچی جانتی ہے کہ کتنے کشٹوں سے تھوڑی سی راحت ملی ہے۔ بابا کہہ رہے ہیں بیٹا اب تیرے دکھ کے دن گئے، تیرے ناچنے کے دن ہیں، تو سوچ بھی نہیں سکتی بیٹا، تو اب خوشی کی آنسو روئے گی، اب تو نہیں روئے گی، اب تو ہنسنے کے دن آئے ہیں بیٹا، شکرانہ کر شکرانہ کر۔ گرو جی کل سے مجھے میسج دے رہے ہیں بیٹا شکرانہ کر لے، شکرانہ کر لے، اور مٹھائیاں لے آ، مٹھائیاں لے لا، کچھ خبر 7 دن کے اندر میں کوئی خبر اور کوئی میسج آنے والا ہے سنگت جی، کچھ خوشخبری آنے والا ہے، گرو جی کہہ رہے ہیں 7 دن میں کوئی خوشخبری آنے والا ہے، مٹھائیاں منگا لے بیٹا، مٹھائی منگا کے رکھ لے، تیرے ناچنے کے دن آ گئے ہیں، تو خوشی کے دن آ گئے ہیں، تو خوشی کے آنسو تیرے خوشی کے چہرے پر تو ہنسا کر بیٹا، تو ہنسا کر۔ تو بابا شکرانہ شکرانہ، بابا نے مجھے صبح میں میسج دیا ہے بابا کہ ایک ستسنگ سنوائے، بابا کہتے ہیں شکرانہ کر لے بیٹا، شکرانہ کر لے، شکرانہ، تیری بہت بڑی خوشیاں، تیرا نمبر لگ گیا ہے، تیرا نمبر آ گیا ہے بیٹا، تو شکرانہ کر بیٹا، شکرانہ کرنے کی دیر ہے، تو شکرانہ کر بیٹا، تیری خوشی کے دن آئے ہیں، تو شکرانہ کرتے کرتے تھک جائے گی بیٹا، شکرانہ کر، تیرا بابا تیری ہر خواہشیں پورے کرے گا، تو جو سوچی بھی نہیں ہوگی وہ بھی تجھے ملے گا بیٹا، تیرا سارے کشٹ کٹوا دیا بابا بیٹا، تیرے سارے کشٹ کٹ گئے، شکرانہ بابا شکرانہ شکرانہ شکرانہ، انتم شکرانہ، ہر پل شکرانہ۔ بابا کہے ہیں سنگت جی مٹھائی کا ڈبہ منگوا لے، اور ایک کون سا مٹھائی آنٹی بولی، ایک ملک کیک، اور کون سا، اور ایک میں کون سا مٹھائیاں ہیں جو ہمارے گرو جی کو پسند ہے، جو مٹھائی بانٹنے کی تیاری کر لے، جو شکرانہ کر لی، اس کے لیے شکرانہ بابا، انتم شکرانہ بابا۔ اب پتہ نہیں سنگت جی کون سی خوشیاں آنے والا ہے، جو ہمارے پاپا جان رہے ہیں، ہمارے پتا جان رہے ہیں، ہماری ماں جان رہی ہے، ابھی ان کی بچی انجان ہے، لیکن یہ بات ہے بابا کہ میرے پتا جو بھی بولتے ہیں سنگت جی وہ سچ ہوتا ہے، یہ آپ جان لیجئے سنگت جی کہ پرمپتا پرمیشور اور گرو جی، ماتا رانی اور ماں پاروتی جو بھی بولتے ہیں وہ سچ بولتے ہیں، ان کی ساری وچن ستیہ ہیں سنگت جی، ہمارے کشٹوں کو کٹواتے ہیں، جس میں ہمیں تکلیف ہوتی ہے تو ہم ناراض ہوتے ہیں، لیکن ہمارے پاپا بولتے ہیں کہ جب ہم لوگ رونے لگتے ہیں تو پاپا کسی نہ کسی طرح کوئی ستسنگ سنا کے کہ کوئی میسج دے کے ہمیں سنبھال لیتے ہیں، اس کے لیے شکرانہ شکرانہ شکرانہ۔ پرمپتا پرمیشور، ایک اور ارداس ہے بابا، تو ہم نہیں جانتے سنگت جی کہ کون سی خوشخبری آنے والی ہے اور کیا ہونے والا ہے، جو میرے بابا جانتے ہیں، مٹھائی منگانے بولے ہیں، اور اس کے لیے شکرانہ ہے بابا، انتم شکرانہ ہے، شکرانہ کرنے بولے ہیں، اس لیے میں ابھی بیٹھی ہوں، ابھی فرصت ہوئی سنگت جی، میں بہت پریشان تھی، میرے پتا جی جان رہے ہیں، میرا بچہ بہت سیوا کر رہا ہے، اس کے لیے شکرانہ 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 بابا۔ بابا آج میں پوجا بھی نہیں کر پائی، بلیک کلر کے ڈوگی کو آپ روٹی کھلانے بولے ہیں بابا، آپ ہی کھلوائیں گے، آپ ہی مجھے یاد دلوائیں گے، تبھی میں کر پاؤں گی بابا، اس کے لیے شکرانہ بابا، اور جو سب بتائے ہو بابا آپ ہی کرواؤ گے، میری کیا اوقات ہے بابا، اپنی بیٹی سے آپ ہی کرواؤ گے، شکرانہ شکرانہ بابا۔ آپ کی بیٹی کو روزگار نہیں بابا، بہت پریشان ہے سنکت جی، آپ بھی گرو جی سے ارداس کرو بابا، ایسے کوئی
मुझे कोई रोज़गार ऐसे दीजिए बाबा कि मैं घर को भी संभाल लूँ, बच्चे को भी संभाल लूँ और रोज़गार भी कर लूँ। बाबा आप ही रास्ता दिखाने वाले हो, आप ही रास्ता निकालने वाले हो, इससे आपके अलावा कोई नहीं रास्ता निकालने वाला। बाबा शुक्राना शुक्राना शुक्राना, आपकी बेटी किस लायक है, किस काम को कर सकती है वो आपको पता है बाबा। शुक्राना 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 है बाबा, आप सब कुछ आप ही करने वाले हो, सब कुछ आप ही छोड़ दिया बाबा। आप अपने नाती का सारा जिम्मेवारी आपका है, आप देख लो बाबा। आप अपने नाती को पढ़ाइए लिखाइए खिलाइए पिलाइए, सब कुछ आप ही को करना है बाबा। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है बाबा। आपकी बेटी सब कुछ आप पे छोड़ दिया। मैं आपकी बेटी हूँ, आपका नाती है, ये पूरा परिवार आपका है। और भी 2 बेटियां हैं, पूरी संगत परिवार है, जिन्हें जो कष्ट है बाबा सबको पूरा कीजिए, सबके कष्टों को हरिए बाबा, सारे बच्चों का दुख तकलीफ को हरिए बाबा। आपसे ये प्रार्थना बाबा, सर्वज्ञ भला करें बाबा, सर्वज्ञ भला करें बाबा। आप मेरे पिता हो बाबा, तीनों बेटियां आपकी बहुत परेशान है, अपने नाती को संभालिए बाबा, उसे पढ़ाइए लिखाइए बाबा। बाबा आपकी अरदास है बाबा, आपने बहुत नाजुक ढंग से आपने उसे संभाला बाबा, बहुत अच्छी तरह से आपने अपने नाती को संभाला बाबा। इसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कैसे कैसे करके आपने अपने बच्चों को सब कुछ किया बाबा, जो मैं जानती हूँ संगत जी और मेरे पिता जानते हैं, और मैं ये बयान नहीं कर सकती बाबा। थोड़ी और जो प्रॉब्लम है बाबा, आप अपने बच्चे को डेली स्कूल आप ही ले जाइए, स्कूल से आप ही लाइए, उसके सर पे हाथ रखे रहिए बाबा, हाथ पकड़े रहिए बाबा। आप ही पढ़ाइए, आप ही टीचर बनिए, आपका बच्चा खुश रहे, स्कूल में भी प्रेम से रहे। आप अपने ऐसे टीचर आप ही बनो बाबा, ताकि वो अच्छी तरह से पढ़ाई करे, उस खुश रहे, ताकि चिड़चिड़ापन उसका बिल्कुल ठीक हो। जो चीज़ें मैं देखी हूँ बाबा, अब इस जन्म में मैं अब कभी नहीं देखूँ बाबा। जो कष्ट मैं की हूँ बाबा, वो कष्ट भगवान दुश्मन को भी ना देना बाबा। जो आंसू में रोई हूँ बाबा, वो दुश्मन को भी मत रुलाना बाबा। जो तकलीफ जो चीखे मैं चीखी हूँ बाबा, मेरे कष्ट कितने माड़ा था बाबा, जो आप जानते हो। मेरे कर्म कितने खराब थे बाबा, जो आप जानते हो। आपने किस तरह से मुझे घर में रख कर मेरे कष्टों को कटवाए बाबा, जो आपकी बेटी और पिता और बेटी जानती है संगत जी। शुक्राना बाबा शुक्राना। संगत जी सब कुछ बता नहीं पाते, ऐसी ऐसी हालात हुई, ऐसे ऐसे सिचुएशन से गुजरी हुई, से दर्द से गुजरी हूँ, ये सारी बातें हम शेयर भी नहीं कर सकते। जो मेरे पिताजी और मेरी माता जानती है, भगवान मेरे हर पल साथ थे, कभी मैं सह पाई नहीं। तो एक इंसान वो दर्द को नहीं सह सकता जो दर्द मैंने भोगा। शुक्राना है बाबा शुक्राना है। लेकिन बाबा संगत जी मेरे साथ बाबा हर पल थे, हर पल संभारे बाबा, तभी हम सब इस दर्द से निकल पाए संगत जी। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी बाबा आपसे ये अरदास है कि अब जो भी आपकी नाती का बुरा किया, और जो आप बोलते हो कि कोई बुरा मारण क्रिया करता है, कोई औरत है, जो भी औरत है और जो भी बुरा करता है आपकी आपके घर के बच्चों के लिए, आपकी बेटियों के लिए, आपकी नाती के लिए, उसे आप देख लो बाबा, और आप उसे सबक सिखाइए। किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। इस संसार में जितने बच्चे हैं सबका भला हो, जितने आंटियां अंकल हो, जितने आंटियां अंकल के सारे बच्चे हो, आपके नाती पोते हैं, आपकी बेटियां, आपकी बेटे बहू है, सबकी रक्षा आप करें बाबा। और जो किसी गलत काम करते हैं बाबा, आप उसको सबक आप ही सिखा सकते हो। हम इतना जानते हैं, मैं कमज़ोर हूँ संगत जी, पर मेरे परमपिता परमेश्वर मेरे भोलेनाथ कमज़ोर नहीं है। उनको तीसरे नेत्र से सब दिखाई देता है, उनसे कुछ नहीं छुपता। हम सांस ले रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमारे पिता परमेश्वर सब देख रहे हैं। इसीलिए कभी निंदा चुगली गलत काम कभी नहीं करना चाहिए, किसी के लिए उल्टा पुल्टा काम कभी नहीं करना चाहिए। मैं बहुत दर्द और दुखी से गुजरी हूँ। मेरे गुरुजी मेरे साथ थे संगत जी, मेरे भोलेनाथ मेरे साथ थे, तब मैं इस दर्द को बर्दाश्त कर पाई संगत जी। इसके लिए शुक्राना शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना बाबा। संगत जी गुरुजी मुझे ये मैसेज सुनवाए, एक माँ के लिए, जो मैं बीच में आगे बढ़ गई संगत जी। वो माँ और बेटे का था कि मेरे बच्चे भी गुरुजी का नाती सिजेरियन से हुआ संगत जी, और वो बच्चा
जब हुआ 8 महीने का था तो वो नमूनिया से गुजरा। नमूनिया था 5 साल तक, वो बहुत तकलीफ से गुजरा। एक एक दिन में 3-3 बार डॉक्टर के पास जाते थे संगत जी। एडमिट रहता था बच्चा, बच्चा एडमिट रहता था। एक माँ के लिए बहुत कष्ट था संगत जी। बहुत दुख से मैं गुजरी हूँ, बहुत दुख से। उस वक्त मेरे अंकल जी 20 दिन के थे तो हमारे पास से चले गए। वो अपनी मम्मी जी का सारा कहना मानते हैं, वो उनकी माँ जो कहती है वो सुनते हैं। उसी वक्त से उनकी माँ उल्टा पुल्टा काम करके एक बच्चे को पिता से दूर कर दिया और एक पत्नी को पति से दूर कर दिया। हमारे भोलेनाथ ही थे जो अपनी बच्ची और अपनी नाती को संभाले। उस वक्त गुरुजी, मेरी मम्मी, आंटी, मेरी माँ मुझे संभाली, वो संभालती थी संगत जी। मेरे एक एक दिन में डॉक्टर के पास मैं 3-3 बार जाती थी हॉस्पिटल में। उस वक्त रोने के लिए मुझे कांदा नहीं मिलता था। मैं अंदर अंदर सिसक कर रह जाती थी। सोच सकते हो संगत जी, एक माँ के लिए उसका छोटा बच्चा एडमिट रहे और उसका अंकल जी साथ नहीं रहे, उस पर क्या गुजरता है। वो लड़की मायके में रहे, उससे क्या गुजरता है। हाथ में पैसे नहीं हो, उससे क्या गुजरता है। आप सोच सकते हो। पर परमपिता परमेश्वर थे कि हर मोड़ पे मुझे संभारे संगत जी, हर मोड़ पे संभारे। 5 साल के बाद फिर संगत जी नमोनिया का असर कम हुआ तो फिर पेट में इंफेक्शन हो गया संगत जी। पेट में इंफेक्शन हो गया और उसके बाद 1 साल तक पेट में गांठ हो गई थी संगत जी। जो हमें गुरुजी बुलवा रहे हैं वो नहीं बोल पा रहे। एक छोटा बच्चा, एक शिशु को खाली पेट सुबह सुबह 1 साल तक दवाई देना एक माँ के लिए बहुत कठिन था और ध्यान से मुझे खिलाना था उस। तो वैसे 1 साल तक मैं उसे दवाई, अगर 1 दिन भी हम छोड़ दें तो फिर हमें कोर्स पूरा करना पड़ेगा संगत जी, ऐसी चीज़ें थी। तो परमपिता परमेश्वर थे, हर मोड़ पे मुझे सहारा दिए थे। शुक्राना है गुरु जी, शुक्राना। आंटी जी सत्संग में करी थी, पिछला जन्म का कर्मा था, जो कष्ट था, जो बच्चों को भी कटवाते हैं और कोई एक माँ है जो पिछले जन्म की जो परेशान करती है। तो शुक्राना है उस लिए गुरु जी महाराज। और हमारे घर में संगत जी आंटी कर रही थी कि उनका बच्चा एक दिन बाथरूम में बंद हो गया था संगत जी। हमारे साथ भी 3.5 साल का ही होगा उस वक्त। गुरु जी का नाती बड़ा सा एक कमरे में वो कुंडी लगा लिया, अपने आप लॉक हो गया संगत जी। वो लॉक करने वाला तो लॉक हो गया। उसके अंदर चाबी थी, उसने कैसे घुमा दिया, बंद हो गया। एक छोटा सा बच्चा, मैं बहुत परेशान हो गई। आधा घंटा तो वैसे बेटा खोल, पर मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। बाबा भोले खुलवाओ किसी तरह से। बोलती बेटा खोलो, बेटा खोलो। पता नहीं भोलेनाथ किस रूप में, कौन सा शक्ति था संगत जी कि बच्चा अपने से घुमाया और खोला। धीरे से घुमाया तो फट समय दरवाजा खोली, उसे गला लगाई संगत जी। शुक्राना है बाबा का, शुक्राना शुक्राना। तो गुरु जी कहते हैं कि पिछले जन्म की जो माँ होती है ना, वो थोड़े परेशान कर रही थी। तो हमें नहीं पता संगत जी। आज मुझे ये 12 साल बाद ये सत्संग मुझे गुरु जी समझाए कि पिछले जन्म का कर्मा था, कष्ट था, जो ये सुन ले तेरे बच्चे का सारा कष्ट दूर कट जाएगा। इसलिए शुक्राना शुक्राना संगत जी। तो इसके बाद गुरु जी कहते हैं कि तू बेटी, तू चिंता मत कर। बहुत प्यार से एक मैसेज आया, बेटी तू चिंता मत कर, तेरे बेटे का भविष्य मैंने बहुत अच्छे से अच्छा लिख दिया है। तू क्यों चिंता करती है, मैं बैठा हूँ ना। इसके लिए शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। मैं रहूँ ना रहूँ बाबा, पर अपने नाती का, आपकी बेटी अब अपने लिए कुछ नहीं सोचती। अपने नाती को आप ही पढ़ाओ लिखाओ, जग ना हंसे इस आंचल में बाबा। अपनी बेटी की लाज बचाना बाबा। आज तक जैसे मेरी लाज बचाए हो गुरु जी, सदा ऐसे ही मेरी लाज बचाना बाबा। हर मोड़ पे मुझे साथ दिया बाबा, इसके लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। उसे पढ़ाना लिखा कर अफसर बनाना बाबा। क्योंकि हर कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, माँ बाप भी नालायक है, माँ भी बच्चे के लिए कुछ नहीं करती है। संगत जी मैं बहुत कुछ करना चाहती हूँ बाबा, मुझे
ایسا جاب لگاؤ تاکہ آپ کی ناتی کے لیے بھی سارا چیز کام کر سکے اور گھر کو بھی سنبھال سکے اور پیسے بھی کما سکے۔ بابا ہم اس کے پتا کے بارے میں نہیں جانتے، انکل جی کے بارے میں نہیں جانتے کہ وہ کیا ہے نہیں، ہم کسی کا آپ دوش نہیں دے سکتے ہیں۔ بھگوان آپ نے سب چیز بتا دیا کہ کسی کا دوش نہیں ہوتا ہے، کسی کے ساتھ کچھ ہوتا ہے، سب اپنے کرموں کا کھیل ہے۔ تو ہمارے کرم تھے برے تو ہماری شادی اس سے ہوئی، اور گروجی ہمارے کرم اچھے تھے جو گروجی اس نیگیٹو لوگوں سے الگ کر لیا، اس کے لیے شکرانہ شکرانہ۔ لیکن سنگت جی لوگ نہیں سمجھتے یہ سب باتیں، ہم لوگ سارے سنگت لوگ گروجی سمجھاتے ہیں سنگت جی کہ سارے بھوشیہ جو ہوتے ہیں ہمارا پرم پتا لکھتے ہیں۔ اور گروجی کا ایک میسج تھا کہ بیٹا یہ ستسنگ سن، دیکھیے سنگت جی 2 دن میں مجھے کتنے ستسنگ دیے گروجی۔ تیرے پتی کا جو وشیکرن ہے وہ وشیکرن میں توڑنے جا رہا ہوں، تیرے پتی کا تیرے بچے پر جو بلیک میجک تھی وہ سے میں بھسم کرنے جا رہا ہوں۔ شکرانہ ہے بابا شکرانہ، یہ تو پتا ہے سنگت جی، سب لوگ جانتے ہیں اس کا متی کو پتا نہیں کس چیز سے کیسے کیا کرتے ہیں سب لوگ، وہ نہیں سمجھ پاتے سنگت جی۔ لیکن یہ پاپ ہوتا ہے سنگت جی، پتی پتنی کے رشتوں کو دوریاں کر دینا، بچے سے پتا کو دور کر دینا، یہ سب بہت بڑا پاپ ہوتا ہے سنگت جی۔ ہم انسان چھپ کے غلط کام کر سکتے ہیں لیکن اوپر والے بھولے ناتھ ماتا پاروتی سے کچھ نہیں چھپتا، وہ سب کچھ جانتے ہیں۔ ایک سمے آتا ہے جو سب کو اپنے کرموں کا حساب دینا پڑتا ہے، ان کے پاس بہت بڑی ڈائری رہتی ہے، اس میں سارا کچھ لکھا رہتا ہے، اس کے لیے شکرانہ ہے بابا۔ اسی دن کا آپ کی بیٹی کو انتظار ہے بابا کہ کب اس کو کیسے آپ کیا بولو گے، کیسے فیصلے کرو گے، آپ کی بچی اسی پل کا انتظار کر رہی ہے بابا۔ بابا کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے بابا، 1 روپیہ ابھی تک نہیں دیا بابا، مینٹننس 2013 میں پاس ہو گیا بابا، آپ کی بچی کو 1 روپیہ نہیں ملا بابا، کم سے کم مینٹننس دے دیتا بابا تو کچھ تو آرام ہو جاتی مجھے بابا، آپ ہی مینٹننس دلوائیے بابا۔ سنگت جی آپ ہی گرو جی سے ارداس کریں کہ مینٹننس دے میرے پاپا، میرے پرم پتا پرمیشور جج یہی بنے، وکیل یہی بنے، اس دن کا انتظار کروں گی بابا کہ جو دن خبر آئے گا کہ آپ کا سارا کام ہو گیا، آپ کی بچی نہیں دوڑ کر سکتی، نہیں پریشان ہو سکتی بابا، دوسرے اسٹیٹ میں جانا آنا کتنی میرے لیے ٹف ہے بابا، کتنا کام ہے آپ سب جان رہے ہو بابا، آپ سے کچھ نہیں چھپا بابا، آپ ہی میرے لیے وکیل بن جاؤ، آپ ہی میرے لیے جج بن جاؤ، آپ ہی میری ماں ہو، آپ ہی میرے پتا ہو، سارا کاج آپ ہی سنبھالو، آپ پہ کاج سوارو، آپ ستگرو میرے آپ سنوارو بابا، آپ اپنا کاج آپ ہی سنوارو بابا۔ آپ کی بیٹی کا یہ ارداس ہے کہ میں کمزور ہوں، میں بچپن سے کمزور ہوں بابا، میں بچپن سے دب کی جی رہی ہوں بابا، میرے کہتے ہیں سنگت جی بیٹا اتنا بھی دبنا نہیں چاہیے، اپنا جو سچ بات ہے کھل کے بولنا چاہیے بابا، اپنوں سے کیسے بولیں بابا، اپنوں سے لڑکے کہاں جائیں بابا، شکرانہ ہے بابا، اب میں سب کچھ آپ ہی چھوڑ دیا بابا، سب کچھ آپ سنبھالو بابا، سب کچھ آپ سنبھالو، آپ وہ اپنی ناتی کو پڑھائیے لکھائیے، اس کی سدا رکشا کرے، سدا انگ سنگ رہے بابا، ہر بری نظر سے آپ ہی بچائے، سنکٹ لوچن گرو جی آپ ہی بچائے۔ اس آنٹی نے میسج میں یہ بھی بتایا سنگت جی کہ جو بڑی پچھلے جنم کی ماں تھی اس بچے کے، تو وہ بہت پریشان کر رہی تھی، لیکن سب کچھ گرو جی نے ختم کیا، اسی لیے ہنومان روپ میں گرو جی آئے، رودر اوتار رودر بھگوان ہنومان جی آئے، سیا رام چندر جی آئے، ماتا رانی آئے، سنگت جی میرے گھر میں یہ چمتکار ہوا، بالک گرو جی کا ناتی خود پانچ مکھی ہنومان جی کو سپتمی کے دن نوراتری میں خوشی سے لا گیا نیچے اور وہ سوروپ اٹھایا، مانو گرو جی ہی منگوائے سنگت جی، شکرانہ شکرانہ۔ گرو جی کہتے ہیں تیرے گھر میں میں بیٹھا ہوں پنچ مکھی بجرنگ بلی کے روپ میں، ہنومان روپ میں، شکرانہ ہے بابا، آپ کے ناتی کے کمرے میں
लगा है गुरु जी का स्वरूप। मैं पगली चिंता करती हूँ बाबा गुरु जी सब रूप में गुरु जी हैं संगत जी। राम रूप में गुरु जी हैं, सीता राम रूप में गुरु जी हैं, हनुमान रूप में गुरु जी हैं, गणपति बप्पा सब गुरु जी हैं, लड्डू जी गुरु जी हैं, सब रूप में गुरु जी हैं, माँ रूप में गुरु जी हैं। गुरु जी की संगत जी सब जानती है संगत जी, पर अनजाने लोगों को नहीं पता संगत जी, इसलिए क्षमा कर दीजिएगा गुरु जी। परमपिता परमेश्वर आप अपनी बेटी को भी क्षमा कर दीजिएगा, आपकी बेटी भावुक हो जाती है तो शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। तो बाबा का मैसेज था संगत जी सत्संग में कि इसीलिए माता रानी के रूप में गुरु जी का नाती पहली नवरात्रि के दिन माँ का 2 साल से माँ का खुद पूजा कर रहा है और 2 साल से माँ का छोटा सा स्वरूप लाता है और पूजा करता है। संगत जी शुक्राना है, शुक्राना है। माता के रूप में कवच बन के गुरु जी आए हैं और मंदिर में माँ का स्वरूप विराजमान है। संगत जी शुक्राना, शुक्राना। हनुमान रूप में गुरु जी आए सप्तमी के दिन, शुक्राना है बाबा, शुक्राना। मैं क्या कहूँ संगत जी, मैं तो बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ, बहुत कुछ सत्संग है संगत जी जो मुझे इतना याद भी नहीं रहता संगत जी। गुरु जी को जब कुछ देना रहता है, एक कोई पूजा था संगत जी, नवरात्रि हो या कोई व्रत हो, तो दही लाने जाती हूँ संगत जी, तो मुझे पैकेट की दही नहीं मिलती, तो डब्बे वाली दही मिलती है, उसमें 7 नंबर। शुक्राना है बाबा, तो मैं समझ जाती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग है। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना है बाबा, अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा। और संगत जी तो उसमें आंटी ने मैसेज नहीं दिया, इसीलिए गुरु जी माँ के रूप में कवच बन के घर में विराजमान है, हनुमान जी के रूप में कवच बन के गुरु जी विराजमान है, सीताराम रूप में गुरु जी विराजमान है मंदिर में संगत जी, शिव परिवार के रूप में गुरु जी विराजमान है, शिव रूप में गुरु जी, शिवलिंग के रूप में गुरु जी विराजमान है संगत जी, लड्डू जी कान्हा जी के रूप में गुरु जी विराजमान है संगत जी। अब गुरु जी हर रूप में विराजमान है अपनी बेटी और नाती के जीवन में। शुक्राना है बाबा, शुक्राना, शुक्राना। पर मुझे गुरु जी हर चीज़ बताए संगत जी, इसके लिए शुक्राना है बाबा, शुक्राना। देखिए संगत जी मैं शुक्राना कर रही हूँ, मेरे गुरु जी स्वरूप में विराजमान है, हमारे परमपिता परमेश्वर सब कुछ सुन रहे हैं। मैं भी गुरु जी को देख रही हूँ, मेरे गुरु जी और मेरे अपने बाप बेटी का बातें बहुत अच्छा से हो पाता है, लेकिन गुरु जी कहते हैं बेटा जो भी परेशानियाँ हों मेरे से दस दे, तू मेरी प्यारी धी है, तू मेरी प्यारी बेटी है। बेटी मैं निराश हो गई थी संगत जी अपने जीवन को लेके, बहुत सारी परेशानियाँ संगत जी, जो तो मैं बाबा के सामने भी नाराज़ हो गई थी और मैं कुछ नहीं करती थी। तो गुरु जी का कल का मैसेज आया, गुरु जी बोलते हैं तू मेरी प्यारी धी है, ये सत्संग सुन, तेरे पति का वशीकरण हटा रहा हूँ, तेरे बच्चे का जो ब्लैक मैजिक था सब हटा रहा हूँ, भस्म कर रहा हूँ। सुख देख इसके बाद सत्संग सुनने के बाद कितने बड़े चमत्कार होता है। सत्संग शुक्राना कर दे बेटी, शुक्राना, शुक्राना। और मेरी धी तू सदा सुहागन रह। तो मैं ऐसी चीज़ें बातें भूल गई बाबा, क्योंकि 12 साल से मेरे पास नहीं है, तो मैं अपने आप को नॉर्मल जैसे बच्चियाँ रहती हैं वैसे मैं अपने आप को समझती हूँ। शुक्राना है बाबा ये चीज़ एहसास दिलाने की, बेटी तू सुहागवती है, सुहागन सदा सुहागन रह मेरी बेटी। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है बाबा। आपकी जो भी परेशानियाँ सब कुछ आप जानते हो, आप सब कुछ आप पे छोड़ दिया है बाबा, सब कुछ आप संभालो बाबा। और अपनी नाती को हर पल आप अपनी नाती के साथ रहिए, उसका हाथ पकड़िए, आप हाथ पकड़ के स्कूल ले जाइए, हाथ पकड़ के स्कूल से लाइए, आप ही टीचर बनिए, आप ही प्रोफेसर बनिए बाबा। बाबा ये बात भी संगत जी बताए संगत जी कि जो कुछ बच्चा नहीं करता है, बच्चा जो गलत शब्द बोल देता है, बातें नहीं करता है, बातें नहीं मानता है, वो ब्लैक मैजिक की वजह से बाबा ये सब चीज़ें आप बच्चे के ऊपर से हटाइए, उसके अच्छे दिमाग, अच्छे बुद्धि, अच्छे ज्ञान दीजिए बाबा। आपकी बेटियां माँ है, बच्चा कहना नहीं सुनता बाबा, बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होता है बाबा, तो आप ही इसके मन में भाव डाल सकते हैं बाबा। बाबा मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया बाबा, बस आपका सत्संग सुनना मुझे अच्छा लगता है, गुरबानी सुनना मुझे अच्छा लगता है
वो भी बाबा मुझसे इतना इतना संगत जी मुझे बाबा ऐसे करके परीक्षा ले रहे हैं कि बाबा मुझे अपने आप से दूर करते हैं। और बालक के रूप में तुम गुरुजी को नहीं मानते, तुम शिव भोले बाबा को मानो, पूजा करो, माता पार्वती को पूजा करो। बालक को क्या पता कि गुरुजी कौन है। बाबा मुझे ऐसे परीक्षा लेते हैं संगत जी। तो बाबा आप लीजिए परीक्षा। आपकी बेटी तो हर सांस में जितना सांस लेती है वो आपको चाहती है, और आप अपने बेटी को अपने से दूर मत करना बाबा, क्योंकि आपकी बच्ची नहीं जी पाएगी। बाबा शुक्राना, और बच्चे के दिमाग में आप ही भाव डालोगे बाबा कि कम से कम हम सत्संग सुन पाए बाबा, शुक्राना कर पाए बाबा, शुक्राना कर पाए बाबा। बाबा अब अपने बालक को, अपने नाती को आप ही संभालो, सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। उसे पढ़ाना लिखाना खिलाना पिलाना सब पर जिम्मेवारी आप पे है, सब कुछ आप पे छोड़ दिया है। और जो बच्चियां हैं उनको भी आप देखिए, उन्हें सब पर संभालिए, आप सब कुछ आप कीजिए। सर्वज्ञ भला करे सारी संगत जी, जितने सर्वज्ञ भला करे, जो भी परेशानी जो कष्ट में है सबको भला करे बाबा। बाबा संगत जी आज मैं बताती हूँ, मैं संगत जी सत्संग बहुत है। गुरु जी मैं जब स्कूल गई संगत जी, जब स्कूल के गेट के अंदर गई, मुझे वाइट चोली में गुरुजी महाराज का दर्शन हुआ। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। जब मैं बाहर आई संगत जी, मैं चलने लगी, मुझे येलो चोली में गुरुजी का दर्शन हुआ। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। मैं जब गाड़ी से जा रही थी संगत जी, अभी बस नहीं चालू हुआ है, मई में 1 मई से चालू होगा, तो अभी छोड़ने खुद गाड़ी बुक करके जाना पड़ता है। तो संगत जी गुरुजी का हुक्म था कि हनुमान चालीसा पढ़ के आज बालक को मैंने किसी तरह से बताया कि हनुमान चालीसा पढ़ ले बेटा, आपको तो मुँह जबानी याद है, आपको आप पढ़ लिया करो। तो कहते हैं तो वो नहीं कर पाया, उसके पास समय नहीं था। मैं किसी तरह से सीताराम सीताराम भगवान का नाम लेते रही। गुरुजी महाराज का मन में जाप किया संगत जी। और तो मैं जिस गाड़ी पे गई संगत जी, जय श्री राम संगत जी, शुक्राना बाबा का शुक्राना। चुन्नी पे लिखा था जय श्री राम सीताराम जय गुरुजी महाराज। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी गाड़ी का नंबर 99 था संगत जी, लास्ट नंबर 99 था संगत जी। 9 नंबर गुरुजी भोलेनाथ का बजरंगबली का नंबर है। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। आप किस रूप में कैसे आते हो भगवान, किस तरह से दर्शन देते हो, उसके लिए शुक्राना शुक्राना। फिर मैं आंटी जी के दूसरे सोसाइटी में गई संगत जी, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैं उनको ठंडा पानी और रोटी लेके गई संगत जी उनको देने के लिए। तो मैं वहाँ जाती हूँ, तो वहाँ भी मैं येलो चोले में गुरुजी महाराज का दर्शन हुआ। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 बाबा। मैं फिर उधर से आ रही थी, फिर येलो चोले में मुझे गुरुजी महाराज का दर्शन हुआ। शुक्राना शुक्राना। फिर मुझे सफ़ेद बटरफ्लाई के रूप में दर्शन हुआ संगत जी। शुक्राना शुक्राना संगत जी। तो बटरफ्लाई का दर्शन हुआ, आज अनगिनत ब्लेसिंग मिले। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना संगत जी। मैं जब आज आंटी जी जा रही थी तो उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उनके पास आज सैटरडे है, छुट्टी थी, उन्हें पैसे निकालना था संगत जी। वो कैसे जाए, उनकी भी तबीयत ख़राब है, छोटी आंटी का भी तबीयत ख़राब है संगत जी। तो मैं गाड़ी से बुक करके जा रही थी संगत जी। तो संगत जी तो वहाँ पे भी गुरुजी महाराज का दर्शन हुआ संगत जी। जैसे मैं बैंक एटीएम के पास जा रही थी संगत जी, वाइट बटरफ्लाई का दर्शन हुआ संगत जी। बटरफ्लाई का दर्शन हुआ, और मैं क्या बताऊँ संगत जी कि वहाँ पे गाड़ी में लिखी थी जस्ट गेट पे पास, गुरुजी ऑलवेज ब्लेसिंग गुरुजी। गुरुजी की गाड़ी थी, जो मैं समझ गई गुरुजी हैं। शुक्राना बाबा, शुक्राना 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 अनंतम शुक्राना संगत जी। सत्संग लंबा हो जाएगा, और मैं गुरुजी कहते हैं शुक्राना कर ले बेटा, 7 दिन के अंदर में कोई सूचना मिलने वाली है, कोई संदेश मिलने वाला है, कोई मैसेज मिलने वाला है, खुशखबरी आने वाली है। शुक्राना कर ले बेटी, और मिठाई का डब्बा मंगवा ले, मिठाई रख ले, क्योंकि समय नहीं मिलेगा, मिठाइयाँ बांटने की तैयारी कर ले। शुक्राना बाबा, शुक्राना शुक्राना
बाबा। और बाबा अपने बच्चे अपने नाती के साथ रहना बाबा, उसी की चिंता मुझे हर पल सताती है बाबा। सारी चिंता आप करो, आप पे छोड़ दिया। आपका नाती आप संभारो, आपकी बेटी को संभारो, पूरे परिवार को संभारो बाबा। आपका घर है, आप ही संभारो। शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। अब मैं सत्संग विराम करती हूँ संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी, आपको जय गुरु जी। और सत्संग शेयर करने वाले आंटी जी अंकल जी, आपको जय गुरु जी। गुरु जी की ऐसी ब्लेसिंग आपको मिलते रहे, पूरे परिवार पे सदा कृपा का बरसात हो। आप गुरु जी की बहुत प्यारे बच्चे हैं, जो आपको ये सेवा बख्शे हैं, ये दात बख्शे हैं। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। शुक्राना आंटी जी अंकल जी, शुक्राना। आप ऐसे ही सेवा करते रहिए गुरु जी का। और जय सिया राम, जय श्री राम, सीताराम सीताराम सीताराम। संगत जी, मैं श्री गुरु चरण सरोज रज मुकुट सुधारे, वरनोरद ब्रह्मेश सुदाय। खलचार बुद्धिहीन तनु जानकी सुमरी, पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहि मोहि कले सुता। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतिलिल बल धामा, अंजनी पुष्पम सुताम। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराजे, शिवसा कानन कुंडल कुंजित। हाथ ब्रज ध्वजा विराजे, कांधे मूर जनो छाजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजन। विद्वान गुणिति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप से दिखावा, विकट रूप धरि लंका जरावा। भीम रूप धरि सुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लक्ष्मण जी आए, श्री रघुवीर हरुष लाए। रघुपति के न्यू बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरसम भाई। सहस बंदन तुम्हारे यश गावे, यश कहि कंठ लगावे। सनकादिक ब्रह्मादि मुनीषा, नारद सारद सहित ऐसा। यम कुबेर दिखपाल, जहाँ ते कवि गोविंद कहि साकेता। तुम उपकार से गुरु किन्हायो, राम मिलायो राजपद। तुम्हारे मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। योग सहस योजना पर भानी, लो ताहि मधुर फल जा। प्रभु मद्रिका मेल मुआहि, जल दिला दी गचराए। दुम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते। सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते, राम दुलारे तुम रखवारे। हो त्रैगत बिनवर सारे, सब सुख लाए तुम्हारे शरण। तुम रक्षक काहे को डरना, आपे तेज समारो आपे। तीनों लोक हाथ कांपे, भूत पिशाच निकट न आवे। महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा। जपत निरंतर हनुमान, संकट से हनुमान छुड़ावे। मन कर्म वचन जो लावे, सब पर राम तस्वीर राजा। तीन के काजा संकल्प तुम्हारे साज, और मनोरथ जो कोई लावे। सोई मी जीवन फल पावे, चारों युग प्रताप तुम्हारे। हे प्रसिद्ध जगत उजारे, साधु संत के तुम रखवारे। असुर निकंद राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता। अस्पर दिन ही जानकी मां, राम रसैया तुम्हारे पासा। सदा रहो रघु के दासा, तुम्हारे भजन राम को भावे। जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुपरपुर जाई। अंतकाल रघुपरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवताओं की चिंतना धराई, हनुमत साई सब सुखना। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो 7 बार पाठ करे कोई, छुटी बिंदी माँ सुखो। जो ये पढ़े हनुमान चालीसा, होई सिद्धि साखी गौर। तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन पवन संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसु सूरभूत। जय हनुमान जी, जय श्री राम। सीताराम 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 सीताराम। जय हनुमान जय। हे पवन पुत्र हनुमान, जैसे सिया राम के काज सवारे, वैसे अपनी इस बेटी के काज को सवारिए गुरु जी महाराज। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय माता रानी, जय शेरा वाली माता रानी। देवी बना दे माँ अपनी इस बेटी का। जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा, हरे कृष्णा हरे रामा। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदो वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्।
ओम भूर्भुवस्सुः तस्विदुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। जय माता रानी, जय शेरा वाली माता। लक्ष्मी नारायण नमः, 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 लक्ष्मी नारायण नमः। जय भोलेनाथ। हे शिव शंकर भगवान, माता पार्वती, आपको कोटि कोटि चरणों में प्रणाम। गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना, हर सांस पे शुक्राना, अंग संग्रहणी का शुक्राना बाबा। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। और जो गुरु जी महाराज आपकी बच्ची से जो भूल चूक हो जाए, आप अपनी बच्ची को क्षमा कर दीजिएगा। और गुरु जी की प्यारी संगत जी, आप भी मुझे क्षमा कर दीजिएगा। और सत्संग शेयर करने वाली आंटी जी, अंकल जी, आप भी क्षमा कर दीजिएगा। अगर मैं सत्संग शेयर करने में कुछ भूल चूक करूं तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी महाराज, जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल शुक्राना गुरु जी। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, अभी हमने सत्संग सुना और आज के सत्संग को आगे बढ़ाते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी।